हाँ जी साहब, तो चलो आज का हमारा टॉपिक शुरू किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हम लोग देखे थे साहब कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी उसमें फ्लो होता है करंट, तो क्या होता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस टॉपिक में हम लोग साहब देखेंगे कोई अगर इंडिविजुअली किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अब ये फोर्स क्या है, कितने मैग्नीट्यूड का है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका जो पूरा कहानी है ये एम्पियर साहब ने बहुत पहले दिया था। बहुत पहले, ऑलमोस्ट 200 साल पहले। 200 साल पहले उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मान लो कि अगर मेरे पास कोई कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस पर करंट फ्लो हो रहा है, ये इस साइड मेरा नॉर्थ पोल, इस साइड मेरा साउथ पोल, अगर हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेटअप कर दें और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर छोड़े यहाँ पे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है साहब। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो जो उनका कंक्लूजन था, वो ना कंक्लूजन ये था कि जो इसके ऊपर फोर्स लगता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा फोर्स उसके ऊपर उतना ज़्यादा होगा। उन्होंने एक और चीज़ मार्क किया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का भी, कि इस कंडक्टर के अंदर कितना आई फ्लो हो रहा है। इसके बाद उन्होंने देखा कि ये लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक और चीज़ उन्होंने पाया कि आई और बी के बीच में जो साइन ऑफ द एंगल होगा ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टोटल जो एक्चुअली कहानी को जब उन्हें कंबाइन किया गया, तो उन्हें कंबाइन करने के बाद तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि जो पूरा फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एफ जो होगा वो होगा मेरा बी आई एल साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, बी आई एल साइन थीटा, where B is external magnetic field, I is what, current carrying whatever it is, and L is what, length of the conductor, sin theta is what, angle between I and B, whatever that angle theta, and sine of that angle. So force will be equals to what, BIL sin theta. This is magnitude of any current carrying conductor which is facing some force due to external magnetic field, and that force is F equals to BIL sin theta. अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ये सब जो टॉपिक है ना ये आपके कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि ये ना 10th में है नहीं। जो काम का जो चीज़ है जो 10th में है वो ये है कि इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालना है। ये जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आपने कभी अगर बचपन में सुना होगा, तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड का बाद जो एम्पियर साहब ने दिया। एक और साहब आए फ्लेमिंग साहब। फ्लेमिंग साहब के साथ क्या था, उन्होंने दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या था साहब, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड को लो, जो आपका थंब होगा वो बेसिकली फोर्स या एक्चुअली मींस मूवमेंट को दिखाएगा, और जो आपका फोर फिंगर है जिसको हिंदी में तर्जनी उंगली बोलते हैं, जो अंगूठा के जस्ट बगल वाला, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, और जो आपका मिडिल फिंगर है बीच वाला वो आपको आई का डायरेक्शन बताएगा। ये सब हम लोग लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं, ये सब हम लोग लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं। इसके बाद क्या है साहब, इसके बाद क्या है, ये आप इसका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज करके किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका आप डायरेक्शन बता सकते हो। ये आपके सिलेबस में है। इसका एक और शॉर्टकट तरीका है जिसको हम लोग राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है साहब, कि जो आपका आई का जो ये हम पाम रूल हम ये चीज पहले ही सिखा चुके थे, लेकिन फिर भी हम एक बार और इसी का मॉडर्न वर्जन है। इसमें क्या होता है, जो थंब है, थंब हमारा आई का ना मतलब डायरेक्शन बता रहा होता है, और जो बी है मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमारा ऑल द फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की ओर स्ट्रेच करना है, और जो थंब है वो आई की ओर स्ट्रेच करना। पाम जो होगा, पाम बेसिकली
फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर याद कर सको तो ये दोनों रूल एक अच्छे बच्चे को याद होना ही चाहिए। इसका जो एनिमेशन है वो एनिमेशन हम आपको एक बार दिखा देंगे। ये आपका एक एक्टिविटीज़ है कि ये डिफ्लेक्ट कैसे होता है, एक्चुअली उसके अंदर होता क्या है, क्यों होता है, इसको हम एक तो एनिमेशन के रूप में इसके आगे वाले स्लाइड में ना दिखाते हैं। इसके बाद सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा हॉर्सो मैग्नेट, ये रेड पार्ट मीन्स क्या, नॉर्थ पोल, एंड ब्लू पार्ट मीन्स साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा है। इसके ऊपर एक मूविंग कंडक्टर रखा गया जो मूव कर सकता है, और जिसके ऊपर रखा गया वो कंडक्टर क्या है, वो फिक्स्ड कंडक्टर है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड कंडक्टर। इसको हम लोग एक स्विच से जोड़ देते हैं। इस स्विच के साथ हम लोग एक बैटरी लगा लेते हैं। अच्छा, अब अगर बैटरी को ऑन किया जाए, अगर मान लो हम लोग बैटरी को ऑन कर देते हैं, तब देखो क्या होता है, आई हमारा फ्लो होना शुरू हुआ। अब ये जैसे ही फ्लो होना शुरू होता है तब देखा क्या गया कि ये जो मूविंग कंडक्टर है ये लेफ्ट की ओर मूव करने लगता है। देखो अब ये लेफ्ट की ओर मूव करने लग जाता है। इसको और गौर से देखा गया तो देखा गया कि ये जो आई हमारा फ्लो हो रहा है, देखो आप, ये इस मूविंग कंडक्टर में कुछ ऐसा फ्लो होना शुरू हुआ। अब इसके चलते क्या हो रहा है कि उस वायर में, उस एक्चुअली कंडक्टर में खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और ऊपर से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। तो ये रॉड जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपने अलॉन्ग लाना चाहता है, बोल करके ये रॉड खुद ही मूव करने लगता है। अब आप ये इस चीज़ को ना देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करो। अभी इसके चलते क्या होता है कि ये रॉड लेफ्ट की ओर मूव कर गया इस केस में। अब हम लोग देखेंगे कि ये इसका जो हम लोग डायरेक्शन है फोर्स का, कि ये किस साइड मूव होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सीधा सा फंडा है कि ए और बी, ये दोनों जो कंडक्टर है इसको ले लो। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो डाउनवर्ड है। और ये अब इस चीज़ को देखो आप, ये मेरा जो फोर फिंगर बता रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा डाउनवर्ड, आई का जो डायरेक्शन होगा वो, और सब जो हमारा फिंगर है वो बताएगा। तो जो थंब होगा वो फोर्स बताएगा। ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, BIL होता है, BIL sin थीटा होता है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो ये फोर्स लगा और ये उसका डायरेक्शन होता है।